रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है और धरने पर हजारों की संख्या में छात्र बैठे हुए, जिनकी ओर से मार्च भी निकाला गया है। जेपीएससी परीक्षा लीक में को लेकर के यहाँ पे जो छात्रों का गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली मामले में यहाँ पर ये एक्शन की मांग को लेकर के छात्रों का जो प्रदर्शन है 12वें दिन भी लगातार जारी है। कैंडल मार्च भी निकाला गया है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर छात्रों की गुहार सरकार कब सुनेगी। तो झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए रांची में हजारों छात्र धरने पर बैठे हैं। भारी बारिश और कड़ी धूप के बीच भी छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों के आंदोलन के बाद झारखंड सरकार की नींद मानो खुलने लगी है, क्योंकि अब तक पूरे मामले में 14 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन बारिश के बीच भी धरना जारी है। जो स्टूडेंट्स हैं तख्तियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे हेमंत सोरेन की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल पूरे मामले पर गंभीरता से नजर बनी हुई है, सरकार कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छात्रों का आंदोलन है, शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार को यहाँ पर घेरा जा रहा है और हर दिन इसी तरह से छात्रों का ये मार्च निकल रहा है। लगातार ये कह रहे हैं जिन लोगों ने परीक्षा में धांधली की उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर दिन आप लोग इसी तरह से मार्च निकाल रहे हैं, सरकार पर आवाज भी जा रही है वहां तक, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो पा रही। सुनेगी सरकार, सर बिल्कुल सुनेगी। हम लोग जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, जब तक सरकार नहीं हम लोग की बात मानेगी तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं जी। अभी हर दिन के आप लोग इसी तरह से मार्च निकालते रहेंगे जब तक आवाज नहीं सुनेगी? हाँ जी सर, बिल्कुल। जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम लोग मार्च निकालेंगे और 10 तारीख तक हम लोग, अल्टीमेट है 10 तारीख हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। पूरी झारखंड के जितने भी हम लोग छात्र हैं, गार्जियन हैं, सभी लोग मिल के घेराव करने का काम। कितने छात्र आप लोग के प्रदर्शन में शामिल हो गए शाम तक? लगभग अभी तो 4 से 5 हजार हैं, लेकिन हम लोग 50,000 जनसंख्या में आने वाले हैं 10 तारीख को जी। तो देखिए लगभग 50,000 की जनसंख्या में ये छात्र आपको दिखाई देंगे। जहां तक देखिए कैमरे की यहाँ पर नजर जाएगी। अभी मार्च गई हुई है, अभी हमारी मार्च थोड़ा सा टूट चुकी है बीच बीच में, क्योंकि काफी भीड़ था। आगे आधा मार्च और है जो कि काफी संख्या में है और हम लोग तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सीएम तक हम लोगों की बात चली नहीं जाती। और आप देख रहे होंगे कि हमारा पूरा मार्च संवैधानिक तरीका से चल रहा है, इसमें कोई भी त्रुटि आपको देश के बड़े नेता जो यहाँ गठबंधन में, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये तमाम लोग अभी तक कुछ भी यहाँ पर कहने के लिए देखिए सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए सरकार तो उन्हीं की है, कांग्रेस की ही सरकार है यहाँ पे। उस राहुल गांधी जैसे कि नीट के परीक्षा में जाके इतना हल्ला बोल रहे थे, लेकिन आपको पता होगा कि अभी तक वो झारखंड में कुछ नहीं बोले हैं। एक ट्वीट तक नहीं, एक इंस्टाग्राम पे कोई बाइट तक नहीं, ना ही कोई लाइव वो उन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया कि हम आप लोगों के समर्थन कर रहे हैं। तो बताइए हम लोग उन पे भी कैसे भरोसा करेंगे? वो एक तरफ सीजीपी के प्रोटेस्ट में बार बार सपोर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या उन तक हम देखिए लगातार ये आंदोलन की अभी चिंगारी है बुझने नहीं वाली है। जहां तक पंकज का कैमरा जा रहा होगा, जहां पर वो जूम करेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा ये आंदोलन, ये मार्च अभी आगे भी लगभग कई किलोमीटर तक ये मार्च इसी तरह से लगातार ये निकलते जा रहा है। छात्र ये लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांगे देखिए तमाम है, हाथों में छाता है। बेशक बारिश हो जाए लेकिन फिर भी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ये छात्रों का ये कहना है। क्या भैया सरकार अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है आप लोग की मांगों? सरकार मानेगी और झुकेगी भी। शिबू सोरेन की सौगंध यदि सरकार नहीं मानी है, स्टूडेंट देख नहीं रहा है, सब रोड में आ गया है और एक आंदोलनकारी का बेटा होके हम लोग का दर्द नहीं समझ रहा है। हम लोग सब रोड में अभी जो हैं किस लिए हैं? लड़का का दर्द समझना चाहिए। जब जंतर मंतर ने हम लोग को बुलाया था, आह्वान किया था, उस समय गए थे। अभी क्या हुआ? उसको साफ सुन गया है और जाके रील बना रहा है और घूम रहा है बाहर। हम बोल रहे हैं सरकार को संवाद करे स्टूडेंट से और आके हम लोग से बात करें, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, आपका ही सब लड़का बच्चा है, आप आके बात करें। 2 दिनों में 10 नहीं माना गया तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। यदि 10 तारीख तक 10 अगस्त को हम लोग का तो विधानसभा घेराव करने का प्रस्ताव है। यदि 1-2 दिनों में सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए नहीं आता है तो हम लोग विधानसभा की ओर कुछ करेंगे। जेपीएससी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। जेपीएससी घोटाले में सीआईडी की ओर से सनसनीखेज खुलासा किया गया है। नौकरी के नाम पर छात्रों से करोड़ों की वसूली की गई।
उधर सीआईडी ने यहां पर 6 करोड़ के चेक भी बरामद किए हैं और हालात तो यहां पर ये बन गए कि जिन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं थे तो जमीन के कागज गिरवी रखवाते थे आरोपी। जरा सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पे गड़बड़ियां की गई जब छात्रों से करोड़ों रुपए वसूले गए हैं। सीआईडी की ओर से 6 करोड़ के चेक तक बरामद किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यहां पर यह कि जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं थे, उनकी जमीन को गिरवी रखाया गया। तो वही जेपीएससी मामले में जिस तरीके से अब तक की जो बड़ी अपडेट है वो क्या रखते हैं आपके सामने। देखिए, इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए हैं और अब तक पूरे मामले को लेकर के कुल 14 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। उधर बारिश के बीच छात्रों का धरना लगातार जारी है। आधी रात में 5000 छात्र जो है प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दें आपको कि यहां पर हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि सभी मामलों पर गंभीरता से नजर बनी हुई है और सरकार पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। यानी कि सरकार की ओर से आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को सरकार की मंशा को लेकर के कई सवाल हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स का धरना 12वें दिन भी लगातार जारी। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, जहां छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ गई है। आमरण अनशन कर रहे देवेंद्र महतो और उनकी हालत बिगड़ गई है। बता दें आपको कि देवेंद्र नाथ महतो जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। उनका आमरण अनशन लगातार जारी है, लेकिन अब जानकारी यहां पर यह है कि देवेंद्र नाथ महतो जो है उनकी हालत बिगड़ रही है। उधर छात्र डटे हुए हैं बारिश के बीच। तो भाई सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार की नजर बनी हुई है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं यहां पर कि आखिर स्टूडेंट्स की मांगे कब मानी जाएंगी। तो रांची में जेपीएससी जेएसएससी धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर मौजूद हैं। आपको झारखंड में छात्रों की जो मांगे हैं पहले वो समझाते हैं। देखिए, यहां पर 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जांच की मांग की जा रही है। ओएमआर शीट में गड़बड़ी पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल सीबीआई जांच से पूरे मामले की जो जांच है वो यहां पे करवाई जाए सीबीआई के जरिए। भर्ती प्रक्रिया में जो पारदर्शिता है वो यहां पर लाई जाए। दोषी अधिकारी जो हैं और जो दलाल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। विवादित परीक्षा को रद्द करवाया जाए और दोबारा इसका आयोजन करवाया जाए। तो स्टूडेंट्स एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर तमाम मांगे रख रहे हैं। दोबारा परीक्षा करवाए जाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि देखना यह होगा कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर सरकार अब आगे बढ़ती है, किस तरीके से कार्रवाई करती है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। 10 नहीं 20 नहीं 30 लाख में नौकरी मिलता है। दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ तो राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा हिस्सा जंतर मंतर तक पहुंच गया, लेकिन अब झारखंड की राजधानी रांची में छात्र 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बारिश है, अनशन है, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति की नजर से ओझल है? जेपीएससी पेपर में धांधली के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले 12 दिनों से धरने पर हैं। बारिश में भीग रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान हो चुका है। जो इनके हाथों में तख्तियां, बैनर, लगभग 100 पोस्टर, जिन हाथों में भविष्य है इन बच्चों का, वो पोस्टर लिए यहाँ पर खड़े हैं और अपनी मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि इनकी बात को सुना जाए। लेकिन रिपब्लिक भारत का कैमरा 1200 किलोमीटर दूर यहाँ पहुंचा दिल्ली से, लेकिन महज केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है भैया सीएम आवास। कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पे। अभी तक कोई नहीं आया है, ना ही उनके तरफ से उनके कर्मचारी आए हैं, ना वो खुद आए हैं। हम लोग की तैयारी यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग डटे रहेंगे। हमारी जायज़ मांगे हैं, कोई हमारे हीरे जवाहरात नहीं मांग रहे हैं। हमारी छोटी सी तो मांग है, जो एग्ज़ाम जो हुआ है धांधली उसको रद्द करिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, छात्र रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। ये आपको यहाँ पिज्जा बर्गर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए भूजा लाई है, ये चंद ये बिस्किट है और यही सब है। ये यहाँ कोई पिज्जा और ये बर्गर पार्टी यहाँ पर छात्रों की नहीं चल रही है, जिन लोगों ने सोचा कि झारखंड के बच्चों का भी आंदोलन ऐसा ही है। ये देखिए आप, बहुत शांतिपूर्ण, यही खा के छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही रांची में चल रहा जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ जारी प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का आकार लेता जा रहा है।
यहाँ भी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तरह एक छात्र नेता आमरण अनशन पर बैठ चुका है। जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे अभ्यर्थियों का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई। उनकी मांग है कि विवादित परीक्षाएं रद्द हो, सीबीआई जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान हो चुका है। इस बीच कॉकरोचों का सेनापति अभिजीत दिपके क्या कर रहा है, चलिए बताते हैं। अभिजीत दिपके न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देकर अपना चेहरा चमका रहा है। अमेरिका से ली गई डिग्री की फंडिंग के सबूत जुटा रहा है। सीजेपी के आंदोलन में फंडिंग की बात निकल कर आ गई, विदेशी कनेक्शन निकल कर सामने आ गया। कुछ अभी तक वो लोग यहाँ पर नहीं आए जो छात्रों के हित की बात करते थे। ऐसा क्यों वो लोग कर रहे हैं? ये तो दोहरा रवैया हो गया भैया। यदि वो सच में छात्र हितैषी की बात करते हैं, छात्रों की आवाज़ बनते हैं, तो बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड वालों को हम लोग यहाँ पर नहीं बुलाते हैं। जो हमारे मुद्दों के साथ आएंगे, हमारी मांग को दोहराएंगे, हमारी मांग को सरकार के सामने रखेंगे, उनका स्वागत है। तभी तो दिपके गैंग को जेपीएससी अभ्यर्थियों का दर्द ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है। और जेपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा नीट अभ्यर्थियों से अलग नहीं है। लेकिन फर्क ये है, रांची के आंदोलन में देश विरोधी का तड़का नहीं है, विदेशी ताकतें नहीं है, पैसे लेकर अफवाह फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स नहीं हैं। लेकिन रांची में रिपब्लिक भारत मौजूद है, जिसके माइक को देखते कॉकरोच बिल में घुस जाते हैं। ये तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि भाई सीजेपी के समय में तो आप लोग खड़े हो गए, कांग्रेस पार्टी कि हम सपोर्ट में खड़े हैं, भाजपा हटाओ, इस्तीफा दो, सब ठीक है। तो यह झारखंड के स्टूडेंट नहीं है क्या? क्या दिल्ली के स्टूडेंट हैं? जेपीएससी के स्टूडेंट नहीं है? तो झारखंड में जब सहयोगी पार्टी है जेएमएम, तो राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस कुछ क्यों नहीं बोल रही है? तो या तो वो यहाँ का स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट करेगा वही स्टूडेंट कहलाएगा। पॉलिटिक्स पार्टी जितने भी है वो सब अपना फायदा वो लोग देखते हैं कि हाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होने से उनका क्या बढ़ेगा। स्टूडेंट के बारे में अगर सोचते तो मात्र यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास है। वो खुद यहाँ पे आके अपने से खुद बात कर सकते थे। जंगल बेच दिए, जमीन बेच दिए, सब कुछ तो बेच दिया, भविष्य बेच रहे हैं हमारा। और हेलो राहुल ब्रो, वेयर आर यू? कम टू झारखंड हबीबी। सब जेनजी आपको बुला रहे हैं, आप सिर्फ दिल्ली में चले जाते हैं। अरे रांची आइए, ज़्यादा टिकट नहीं है, 9,000 रुपया। नहीं है तो बोलिए, हम लोग चंदा कर देंगे, चावल बेच के चंदा करेंगे। लेकिन आप आइए। क्या हम लोग आपके बच्चे नहीं हैं? क्या आप हमसे प्यार झारखंड के बच्चों से नहीं करते? अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं कि झारखंड सरकार उनकी आवाज सुने, लेकिन वो सरकार क्यों सुनेगी जिसने एग्जाम में धांधली का इकोसिस्टम तैयार कर रखा हो। परीक्षा वाली एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर का भाई प्री पास कर लेता है और OMR गायब हो जाती है। इसी को लेकर इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की संपूर्ण जानकारी तो कॉकरोचेस और उनके आकाओं को भी है। तो क्या इसीलिए ही जेपीएससी मामले में समूचा विपक्ष साइलेंट मोड में चला गया है? इस बीच जांच का नाटक करने वाली झारखंड सरकार की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। भर्ती परीक्षा गड़बड़ियों की जांच जारी है। जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन आंदोलन भी जारी है। और अब छात्रों का सवाल सिर्फ भर्ती नहीं बल्कि जवाबदेही पर भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। सीना चीर के तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहा है और छात्रों की मांग का समर्थन कर रही है। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है। और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। सरकार की बेईमानी है। नाकामी तो उसको कहते हैं कि भाई उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तो कर रहा है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। यानी आप मान रहे हैं कि इसमें से गड़बड़ी हुई है, तो फिर रद्द करने में क्या प्रॉब्लम है? सीबीआई जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है? आप कह रहे हैं सीआईडी से, भाई सीआईडी के ऊपर कैसे विश्वास करेगा? पहले से सीआईडी लिपापोती ही कर रहे हैं ये, क्योंकि सरकार ही खुद इन्वॉल्व है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ नौकरी बेचने का मामला है।
झारखंड का यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया। अब सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं रह गया, सवाल सरकार की संवेदनशीलता का भी है। सड़क पर बैठे छात्र पूछ रहे हैं, क्या उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी बड़े राजनीतिक मंच की जरूरत है या फिर शांतिपूर्ण आंदोलन की कोई कीमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।